नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। 31 जुलाई की रात्रि को केदारनाथ के पैदल रास्तों में कई जगहों पर अतिवृष्टि ने व्यापक रूप से तबाही मचाई है। बहुत सारे लोग उस पूरे रास्ते में फंसे हुए थे, कुछ केदारनाथ धाम में थे और 1 अगस्त से लगातार जो जिला प्रशासन है, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं लगातार रेस्क्यू और बचाव के कार्यों में लगी है। आज भारतीय सेना ने भी वहां पे मोर्चा खोल दिया है। लगातार जो करीबन 9000 से अधिक तीर्थ यात्रियों का अभी तक सकुशल रेस्क्यू हेली और मैनुअल तरीके से किया गया है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर पवार जी हैं। पवार जी, पहले तो बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। और जो आपदा इस समय केदार घाटी में आई, बहुत बड़ी त्रासदी करे, लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार सवाल उठा रहा है कि केदारनाथ में 4 दिन का समय हो गया है लेकिन अभी तक पूरे यात्रियों को वहां पर रेस्क्यू नहीं किया गया है, जबकि जो इस आपदा में बहुत सारे लोग हताहत होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, उनका कोई नाम अभी तक नहीं है। इस तरह से देखिए, 31 तारीख रात को 8:30 बजे के आसपास की सूचना आती है प्रशासन को कि वहां पर बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश हो रही है और वहां पर कुछ रास्ते वगैरह और रामबाड़ा भीमबली के आसपास कुछ ब्रिज बह गए हैं। तब तुरंत ही प्रशासन के द्वारा वहां पर जो भी उससे नीचे के जो मंदाकिनी के आसपास के जो सोनप्रयाग गौरीकुंड में जो लोग रह रहे थे, उनके लोगों को वहां से हटाया और ऊपर जो हमारे यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में जो अधिकारी काम कर रहे थे, उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थानों में उन लोगों को एकत्रित करने का निर्देश करें। उसके बाद लगातार सरकार तक सूचना जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की घटना की सूचना अपने तक ले रहे थे यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा। सुबह मॉर्निंग में ही जब पता लगता है कि वहाँ पर रामबाड़ा के पास लगभग 10 बजे के आसपास जो ब्रिज था वहाँ पर खच्चर का, वो बह गया है और उसके बाद भीमबली में भी बहुत जो पैदल पुलिया थी वो भी बह गई। आसपास से जो सीतापुर के आगे सोनप्रयाग के आगे मोटर मार्ग था जो गौरीकुंड का, जिसमें सचल वाहन जो हमारी शटल सेवा चलती थी, वो पुल भी वहाँ पर रास्ता भी और पुल भी डैमेज हुआ और रास्ता पूरा लगभग 100-150 मीटर वो भी वॉश आउट हो गया था। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर आते हैं, उस पर हवाई उसका निरीक्षण करके और शेरसी से और सोनप्रयाग तक जो स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो वहाँ पर सभी जो जिला प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वहाँ पर जो भी हमारे यात्री हैं, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, उनको सबसे पहले उनका रेस्क्यू किया जाए। वहाँ पर डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ पर पहले ही दिन से वहाँ पर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन एनडीआरएफ वहाँ पर पहुँच गई। लगभग पहले दिन 700 लोगों का हेली से रेस्क्यू किया गया, जो लिमचोली, भीमबली और आदि स्थानों पे जो लोग फंसे हुए थे। उसके साथ साथ लगभग 3000 लोग गौरीकुंड में थे, उनको हमारे जवानों के द्वारा उनको वहाँ पर पैदल रेस्क्यू जो हमारे पगडंडिया थे उनसे उनका किया गया। उसके बाद कुछ लोग हमारे वहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ पर जाल चौमासी के रास्ते वो लोग आते हैं, तो वहाँ पर सूचना मिलती है तो दूसरे दिन वहाँ पर भी हमारे प्रशासन के लोग जाते हैं और स्थानीय चौमासी के लोगों के द्वारा जो वहाँ पर बहुत अच्छा वहाँ पर एक आतिथ्य सत्कार जो हमारे यात्रियों को किया जा रहा था, उनको भोजन व्यवस्था निःशुल्क उनके द्वारा की जा रही थी। फिर वहाँ पर प्रशासन उसको हैंड अप कर देता है और उनको वहाँ पर राशन वगैरह उनको वहाँ पर वितरित बिस्किट, दवाइयाँ और टॉर्च आदि वहाँ पर यात्रियों को ले दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये रेस्क्यू ये अभी इस आपदा के बाद चला, बहुत ही बेहतर ढंग से प्रशासन ने यहाँ पर अपना परिचय दिया और अभी हमारे लगभग कल शाम तक लगभग 2500 लोग हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया और लगभग अभी 3-3.5 हजार वहाँ पर पैदल और उनके पगडंडियों से उनका भी सफलतापूर्वक उनका रेस्क्यू किया गया। आगे जो लोग अभी बचे हुए हैं केदारनाथ में, उनको वहाँ पर जो हमारे बड़े MI-17 वहाँ पर है, सेना के मदद से वहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर वहाँ पर गया। स्टेट गवर्नमेंट ने 5 हेलीकॉप्टर यहाँ पर उनको रेस्क्यू के लिए यहाँ पर भेजे गए और हमारी सभी फोर्सेस यहाँ पर काम कर रही। सेना भी वहाँ पर कल बुलाई गई, सेना से भी मदद दी जा रही है और आज सुबह ही वहाँ पर पुल का भी निर्माण, वहाँ पर जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है सड़क का, वहाँ पर एक बैली ब्रिज के लिए वहाँ पर कहा है बनाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर रेस्क्यू इस तरह से रात को आज शाम तक कल तक रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी यात्रा वहाँ पर शुरू कर सकें। अच्छा, एक चीज
प्रशासन द्वारा पहले ये कहा गया कि 3000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन अब जब लगातार रेस्क्यू का कार्य चल रहा है तो 9000 से भी ज्यादा संख्या पहुंच गई है। मानी प्रशासन और सरकार के पास डेटा ही नहीं है कि कितने लोग ऊपर जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं। देखिए, ये संख्या केवल कांवड़ियों की वजह से गड़बड़ाई है और इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि जब हमारे जहां हमारे यात्रा मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा पूछा गया कि भाई वहां पर कितने लोग थे, लेकिन जब ज्यादा बारिश हुई, मैदानी क्षेत्र के ज्यादा यात्री थे, वो लोग इधर उधर भाग गए थे, तो उनकी एग्जैक्ट संख्या का आंकड़ा जिला प्रशासन के पास नहीं आया था। लेकिन जब वो लोग उनको ढूंढा गया, उनको देखा गया, तो उनको एकत्रित करके धीरे धीरे वो सारा आंकड़ा आ गया और लगभग मैं समझता हूँ कि सभी लोग अब सुरक्षित स्थानों तक पहुंच गए हैं। हमारा थोड़ा लंबा रूट जो 18-20 किलोमीटर का, तो वो था लिमचोली से और हमारा चौमासी वाला, तो उसमें कल वहां पर हमारे डीडीआरएफ के और एसडीआरएफ के लोगों को वहां भेजा गया था और वहां पर हमारे एक जो यहाँ पर अधिकारी के रूप में एक यात्रा मजिस्ट्रेट, हमारे वहां पर तहसीलदार वहां पर मौजूद थे, वहां पर मेडिसिन वहां पर भेजी गई, वहां पर राशन भेजा गया और रास्ते में जो लोग वहां थके हुए थे उनके लिए वहां पर बिस्किट और पानी और उनको लेकर के वहां पर जगह जगह जहां पर वो थके हुए लोग तो वहां तक पहुंचाने का हमारे जिला प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। 10 सालों में 2013 की आपदा को करीबन 10 से 12 साल हो गए हैं, लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग हम तैयार नहीं कर पाए हैं, जबकि लगातार उस आपदा के बाद ये बातें चली थी कि वहां पे बहुत सारे पैदल मार्गों की आवश्यकता है ताकि इस तरह की आपदा की पुनरावृत्ति होती है तो उन वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग किया जा सके। जाल चौमासी जिस रास्ते का आप जिक्र कर रहे हैं वो रास्ता सबसे सुरक्षित माना जाता है, सरकार इस पे क्यों काम नहीं कर पाई इतने सालों में? 2013 के बाद उस जाल चौमासी वाला जो रास्ता था उस पर लगभग सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया उस समय खर्च किया था और उसके बाद अभी अगर वो यात्री सुरक्षित आए हैं, उस रास्ते इस बार खच्चर भी आए हैं, जो लिमचोली से खच्चर भी आए हैं। मैं कल चौमासी में स्वयं गया था, अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां पर सहयोग के रूप में वहां पर यात्रियों को सहयोग कर रहे हैं, तो हमने भी मुझे भी पहली बार पता लगा कि ये रास्ता इतने इतने किलोमीटर का है और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं कि एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में, एक पगडंडी के रूप में हम उसको ठीक करने का हम उसको प्रयास करेंगे। और वो एक वन संरक्षित क्षेत्र है, एक सेंचुरी एरिया वो है, जैसा वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, एक हाईएल्टी जोन है वो, तो हम ये चाहते हैं कि वन विभाग को ही उसका पैसा दे करके वहाँ पर जैसा हमने रुद्रनाथ, कल्पनाथ और मधमेश्वर के लिए फॉरेस्ट के द्वारा ही खड़ंजा मार्ग बनाया है, वैसी प्रकार से हम वहाँ पर भी मैंने निवेदन किया। कल हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे पौड़ी लोकसभा के सांसद हमारे अनिल बलोनी जी आए थे, उनसे मैंने इस बात को उनको शेयर किया है और उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि आप मुझे 2 लाइन लिख के देना और क्या उसके मार्ग का कैसे कैसे उसको बनाना है, तो मैं स्थानीय जो हमारे चौमासी के प्रधान है मुलायम सिंह जी, उनको मिला, उनके वहाँ पर काफी नए बच्चे थे वहाँ पर जो हमारे युवा साथी थे, उनसे मैंने उसकी राय परामर्श उनसे लेकर के और आज मैं उसमें पत्र बना के सुबह मेरी सांसद जी से बात हुई। मैं समझता हूँ कि जल्दी हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत सारे लोगों की मिसिंग की खबर सामने आ रही है और ये भी कह रहे हैं कि केदारनाथ की जो ये 30 जुलाई की रात्रि को आपदा आई, बहुत सारे लोग हताहत इसमें हुए हैं। प्रशासन और सरकार अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं कर पाया है, एग्जिट आंकड़ा पता ही नहीं कि हालांकि 3 डेड बॉडी भी वहां से बरामद हुई है लिमचोली से, तो क्या लग रहा है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 400-500 बाइकें सोनप्रयाग में खड़ी हैं, गौरीकुंड में खड़ी हैं, कुछ 4 व्हीलर वाहन भी वहां पे खड़े हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है इस तरह? देखिए, जो अभी तक जितनी भी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो 25 लोगों की गुमशुदगी वहां पर स्थानीय स्तर पे वहां पर प्रशासन को दी गई। उसमें से 20 लोग के लगभग अपने घर चले गए हैं, घर पहुंच गए, सुरक्षित आ गए हैं। उनमें 2 डेड बॉडी कल तक जो मेरे पास सूचना थी, आज आप कह रहे हैं कि 3 मिली, लेकिन कल जब मैं वहां था तो एक सहारनपुर का एक यात्री था और एक वहाँ हमारे नाला गुप्त काशी का एक लड़का था, उनके सब 2 मिले थे और बाकी लोग वहां का रहने वाला है। हाँ, तो अभी मुझे इससे ऑथेंटिक मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं अभी सुबह से ही अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त था, जगह जगह लोगों को यात्रा को लेकर ही उसे संबंध में जानकारी नहीं ले पाया। तो ये अभी तक उनकी अभी जब तक गुमशुदगी नहीं लिखवाओगे कैसे पता लगे कहाँ थे, अंतिम बात कब उसकी परिवार वालों से हुई, उसकी लोकेशन क्या थी, क्योंकि जो बारिश का जो अतिवृष्टि जो हुई है वो केवल लिमचोली भीमबली के बीच में ही हुई है और ये वाला जो सोन नदी वाला है उसमें हुई है, तो बीच वाले मैं समझता हूँ और कहीं अगर भूले भटके होंगे तो वो भी एक हो सकता है। रही बात जो वहाँ पर वाहनों की, जो वहाँ पर बाइकों की, तो जो चौमासी के रास्ते आ रहे हैं बहुत दूर हैं, तो उनको भी अब अपने बाइक लेंगे जाना है।
जो हेली से गौचर, हेली से केदारनाथ से जो लोग आ रहे हैं उनको भी बाइक लेकिन अपने वाहनों को लेने जाना है। तो मैं समझता हूँ कि 4-5 दिन तक ये अभी वहाँ पर वो वाहन खड़े रहेंगे और एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो जानकारी है वो 4-5 दिन बाद ही पता लग पाएगा कि कितनी वहाँ पर मिसिंग हुई है। हरक सिंह रावत कल प्रेस की थी, उन्होंने लगातार ये आरोप लगा रहे कि मुख्यमंत्री आए और हवाई दौरा उन्होंने किया और चले गए, फोटो खिंचवाई और चले गए। एक्चुअली में जो पीड़ितों के लिए जितनी मदद पहुंचाई जानी थी या जितना जल्दी रेस्क्यू किया जाना था वो उस स्तर पर सरकार नहीं कर पा रही है। देखिए, हरक सिंह जी ने क्या कहा मुझे नहीं जानकारी उनकी, वो तो क्या कहते हैं क्या करते हैं वो सभी लोग जानते हैं, रुद्रप्रयाग वाले तो बहुत ज्यादा ही जानते हैं। हमने, सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि वहां पर कोई भी घटना के बाद एक भी वहां पर डेथ नहीं हुई है और जितना भी वहां पर जहां जहां हमारे कैंप थे, चाहे लिमचोली में यात्री 3 दिन तक वहां रुका, निःशुल्क भोजन व्यवस्था थी, निःशुल्क रहने की व्यवस्था थी। हमारे सबसे पहले वहां जो यहाँ से जो भी हेली गए वो खाली गए, केवल हमारे जो बचाव दल को ही लेके गए। वो ये चाह रहे थे कि हम लोग जाएं और वहां पर इन्होंने भी प्रयास किया था कि हम लोग वहां जाने का प्रयास करें, लेकिन ये भूल गए कि अगर शायद ये, जैसा स्थानीय लोगों का कहना है कि कांग्रेस की अगर ये यात्रा नहीं होती तो शायद ये इतना बड़ा आपदा भी नहीं आती। 2012-13 में इनकी सरकार थी तो इतना बड़ा यात्रा का दंश केदारनाथ ने झेला। अभी दोबारा इन्होंने कहा कि केदार बचाओ यात्रा, केदार बचाने का बताओ, भगवान को बचाने का जैसा इतना बड़ा इन्होंने नारा दिया। जब इनकी यात्रा अगस्त्यमुनि तक पहुंचती है तो कुंड का पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसमें भगवान केदारनाथ जी का इनको संदेश था कि तुम यहाँ ऊपर मत आओ। यहाँ उनको रोकने का प्रयास किया कि तुम्हारा जो ये तरीका ये गलत है और उसके बाद उसमें रोका, ये नहीं माने, ये जबरदस्ती गुप्तकाशी चले गए। गुप्तकाशी में इतनी रात को इतनी बारिश हुई कि ऊपर सारा तहस नहस हो गया। ये सारा का सारा, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की यात्रा की वजह से ही हुआ है। और अब ये वहां पर जब सोनप्रयाग में गए तो वहां पर हमारे व्यापार मंडल के और टैक्सी यूनियन के द्वारा वहां पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था की जा रही थी। ये लोग वहां पर कर्ची पकड़ के वहां पर बांटने लगे। क्या बताना चाह रहे थे? ये बताना चाह रहे थे कि हमारे द्वारा ये सहयोग किया जा रहा है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद ये लोग वहां से भाग गए। अगर उनको कुछ अगर करना था तो रुकते वहां पर सहयोग करते, अपना परामर्श देते प्रशासन को। इतने बार वो मंत्री रहे हैं, क्या क्या वहां पर कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करते कि भाई साहब यहाँ पर ये हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। वो सीधा आके रुद्रप्रयाग और देहरादून में प्रयास करके बहुत सारी कमियां गिनवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर राजनीति करने का ये समय नहीं है। यहाँ पर एक आम, जैसा हम समझते हैं कि एक मानवता के नाते हम सभी लोगों को वहां पर एक सहयोग के रूप में काम करना चाहिए। और जब राजनीति की बारी आए तो समय आ रहा है, उसके दिन देखेंगे क्या होता है। राजनीति की बात आपने की, क्या कांग्रेस की इस यात्रा को जैसे उपचुनाव से जोड़ रहे हैं आप? देखिए, उनको ये पूछे जो इस यात्रा में सम्मिलित थे वो केदारनाथ कितनी बार गए हैं, यात्रा के रूप में कितनी बार गए। हरक सिंह रावत जी 2013 में एक बार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक फोटो डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने केदारनाथ मंदिर की सफाई की। उसके बाद वो कितनी बार केदारनाथ जी गए। अगर कोई वीआईपी अगर आए होंगे माननीय मोदी जी को उसकी यात्रा के अलावा, उनकी कोई भगवान के नाते एक यात्रा के रूप में कोई यात्रा केदारनाथ की नहीं है। ऐसी उसमें कई असंख्य लोग थे उस यात्रा में जो कभी गए ही नहीं है। वो कभी उनका यात्रा से कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक राजनीतिक लोगों को, जैसा पहले से उनका कांग्रेस का एक रहा है, उसी प्रकार का लोगों को एक बेवकूफ बनाने का काम था उनका ये। लेकिन वो भगवान केदारनाथ जी ने उसको सक्सेस नहीं होने दिया। वो माने आपका कहना यह है कि केदार ने कांग्रेस को ये बोला है पहले आप तुम भी अपना हिसाब लाओ। तो मैं समझता हूँ कि जैसा देखिए स्थानीय स्तर पे बहुत चर्चाएं हैं और उन्होंने यही कहा है कि भाई ये देखिए ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का की वजह से ही ये हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे जिला प्रशासन, आप देखो कि अभी 1-1.5 महीने के भीतर लगभग 3 घटनाएं, बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक बस गिरती है यहाँ पर गुलाब राय के पास, उसके बाद देखो कितनी जल्दी वहां पर प्रशासन ने, आप उसमें साक्षी थे, आपने देखा होगा कि लगभग 1 घंटे में लगभग सारे लोगों को वहां पर, घायलों को 6 हेलीकॉप्टरों की मदद से उनको एम्स पहुंचाया गया। जो मृतकों के उनकी शिनाख्त की गई, जो वहां पर हमारे स्थानीय लोगों की मदद से और हमारे जो बचाव दल, जो हमारे DDRF और SDRF की मदद से उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसी प्रकार से भी ये कमियां नहीं मानते हैं आप कि जिस तरीके से वर्षा मानसून सत्र में जब पीक सीजन था उस समय सरकार ने जगह जगह यात्रा को रोक दिया, ऋषिकेश बैनर लगा दिया, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि कुमाऊं में यात्रा को शिफ्ट कर दिया। और जब बरसात का समय आया तो इतनी बड़ी तादाद में केदारनाथ
जब सबसे असुरक्षित केदारनाथ धाम माना जाता है, वहां भेज दिए लोग। देखिए 2013 के बाद सीधा 2024 में घटना घटती है। आपदाएं कभी भी कभी कह कर के नहीं आती हैं। और जो ये कांवड़ है, कांवड़ का भी पहली बार आपने देखा होगा, कांवड़ भी पहली बार इतना पहाड़ चढ़ा है। और ये पूरे देश में एक पीक टाइम होता, 2 तारीख का भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक था और उस दिन तक ही इसने रहना था। तो 31 तारीख की रात को घटना घटती है। जो सरकार का कॉन्सेप्ट था, अब हम अगर यदि उस बात पर, उस विषय पर बात करें, तो सरकार यही तब से कह रही थी कि भाई जो हमारा पंजीकरण की जो व्यवस्था थी, उस पंजीकरण को इसीलिए लागू किया था भाई वहां पर एक ऐसा क्षेत्र है, एक संवेदनशील जोन है, कभी भी यहाँ पर कोई घटना घट सकती है, इसीलिए वहां पर सीमित यात्रियों को लाने का एक प्रयास था। लेकिन अभी हमने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो सितंबर अक्टूबर की जो यात्रा चले, उसमें थोड़ा सा हमारे जो स्थानीय व्यापारियों को उसका लाभ मिले, वहां पर यात्रा में बहुत ज्यादा रोक न लगाई जाए। तो उससे पहले ये घटना घट जाती है। हमें बार बार हमें सबक दिया जा रहा है कि भगवान के द्वारा कि भाई यहाँ पर ये स्थिति नहीं है यहाँ पर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चलो ठीक है, ये जो भी घटना हुई है, आगे अब भी ऐसी घटनाएं कि लगातार ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, पेड़ से गिरना, बाढ़ आना, ये क्लाउड ब्लास्ट होना और पुल बहना, ये तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आगे भी घटनाएं यहाँ पर होती रहेंगी। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस ओर बढ़ रहा है कि हम लगभग बहुत जल्दी 10-15 दिन में हम यात्रा को शुरू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर पवार, जिन्होंने दावा किया है कि जो केदारनाथ की यात्रा है वो आने वाले 10-15 दिनों में फिर से सुचारू हो जाएगी। और जिला प्रशासन, सरकार लगातार जो राहत और बचाव के कार्य है उसको युद्ध स्तर पर कर रही है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। हाँ,